दहशतगर्दी की हर किस्म और हर शक्ल के लिए जीरो टॉलरेंस कौमी नस्बुलैन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर CTD हेडक्वार्टर्स की तामीर का फैसला। जदीद फ्रांसिक लेबॉर्ट्री कायम करने और सेफ सिटी मनसूबा शुरू करने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने पर भी इत्तेफाक और मौसर कार्रवाई की हिदायत की गई। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा, वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अलावा आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है, जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। वो मुझे ख़त लिखते थे, एक डेट यूज्ड टू बी अ क्रूअल जोक कि मेरा नाम लिखे बगैर और साइन के बगैर वो लेटर आ जाता था। उसके बावजूद भी, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक फॉर माई सेल्फ, जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, हमने उनको भी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। उम्मीद है नफी में जवाब नहीं आएगा। पेशावर में वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। वजीर आजम ने कहा, पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। मनफी बातें इंतहाई नामुनासिब हैं। पूरी कौम अश्कबार है और सवाल करती है। इस हवाले से जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया वो काबिल मजम्मत है, लेकिन ये कहना कि यह ड्रोन हमला था या बेजा इल्जामात की बात की गई तो वो गैर मुनासिब होगा। इमरान खान हुकूमत की APC में शिरकत नहीं करेंगे। असद उमर की तस्दीक। तहरीक इंसाफ का एपेक्स कमेटी के इजलास का बाइकॉट। शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी में खिताब काबिल मजम्मत। असद कैसर कहते हैं, हमारे दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए। दहशतगर्दी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। मौजूदा हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी के खात्मे पर बिल्कुल भी मरकूज नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिब उल अदा है। अभी भी हमारी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक है। वजीर आजम को कहेंगे कि किसी को भेजकर इमरान खान को APC की दावत दें। कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान को APC से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इमरान खान इतनी नफरत में चले गए जो सिर्फ इनके साथ है, वही ठीक है। दुरुस्त है, हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, लेकिन हर बात की हद होती है। सियासत में मुखालफत होती है, नफरत नहीं। एपेक्स कमेटी की जानिब से APC बुलाने के फैसले की तारीफ। इजलास ने तवक्को जाहिर की कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तेफाक राय के जरिए इक़दामात का फैसला करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके की जगह का दौरा। पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस और ALA की बहादुरी और ताउन को सराहा। सिपा सलार का मादरे वतन के दफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। कहा, हम मिलकर दहशतगर्दी की लानत को पायदार आम तक जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाअल्लाह हम इसे हासिल करेंगे। हमारा सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ हैं? वजीर आजम कहते हैं, रकम की 1/4 भी खर्च होती तो यह हालात ना होते। खैबर पख्तूनख्वा में कोई शहीद होता है तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। चैलेंजेस के बावजूद दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। इख्तलाफात भुलाकर हमने मिलकर कौम को यकजा करना है। दहशतगर्दों का ना कोई दीन है ना ईमान। चारों सूबे मिलकर अहम कार्रवाइयाँ करें। चारों सूबों में CTD को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, ये नहीं चलेगा। हमें जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर कोशिश करनी होगी। PTI में इमरान से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहायशें खाली कराने के लिए ऑपरेशन। फारूक हबीब के कमरे के ताले तोड़ दिए गए। CDA अमले ने साबिक अरकान असम्बली का सामान लॉजेस से निकाल दिया। जहूर अहमद कुरैशी, शाहिद खदक और शबीर हैदर कुरैशी से फ्लैट खाली करवा लिया गया। शानदाना गुलजार ने फ्लैट खाली कर दिया। इंतजामिया को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। फारूक हबीब का पार्लियामेंट लॉज का ताला तोड़ने पर जदीद रद्द अमल। कहा, ऐसी कार्रवाइयों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
झूठे मुकदमात, FIR, जेलें सब कर लिया और अब ये लॉजेस के ताले तोड़ रखे गए। सब करके अपनी आमराना सोच खुलकर सामने आ रही है। GDA रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो की पार्लियामेंट लॉजेस की रिहायशें खाली करने पर मुजम्मत। कहा, इस तरह रुकन पार्लियामेंट से रिहायशें खाली कराना इनकी तजलील है। इलेक्शन का ऐलान होने तक अरकान पार्लियामेंट सरकारी रिहायश रख सकते हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 26 अजला के DPO बदल दिए। लोहदरा, विहाड़ी, ओकाड़ा, भक्खर, साहिवाल, सियालकोट और नारोवाल की DPOs तब्दील। इसके अलावा तलगंग, मियांवाली, जंग, सरगोदा, बहावल नगर, कुसूर, मुजफ्फरगढ़, जेहलम, चन्योट, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, गुजरात, बागपतन, हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान के DPOs भी तब्दील। हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। IMF के साथ किए गए मुआहदे की शराइत को मजबूरी में पूरा करना है। वजीर आजम का अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। SN इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान आज IMF के सामने बेबस खड़ा है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक से कर्ज रद्दोबदल बैक करवा रहा है। पूरी दुनिया में मुआशी बहरान, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल ज्यादा गंभीर हैं। सरकारी ऑफिसर बेनामी जायदाद नहीं रख सकेंगे, IMF की शर्त तस्लीम। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान को अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। अफसरों और अहल खाना के असासों की तफसीलात जमा करना लाजिम करार दिया गया। तमाम बैंक अफसरान और इनके अहल खाना अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। हुकूमती अखराजात को कम करने और आमदनी बढ़ाने के लिए फरीकैन पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में सेल्स टैक्स रियायतें खत्म करने, सब्सिडी मजीद कम करने पर भी इत्तेफाक। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने, फ्लड लेवी लगाने का मुतालबा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर गौर। पेट्रोल मजीद 30 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान से पूछना चाहिए कि वो किस को रुलाने की बात करते थे। कौम पर मुसल्लत करदा इंपोर्टर सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। इमरान खान कहते हैं, 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक को खत्म किया गया। इस हुकूमत में दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत दी गई। इमरान खान ने खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा, 4 साल के स्याह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। जहनी मरीज ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। मरीम नवाज का सोशल मीडिया टीम के इजलास से खिताब। नौजवान मुआशरे में तहामुल, इखलाकी भाईचारे के जज्बे उभारें। मुकालमे का जमहूरी और इस्लामी तर्ज तकल्लुम बनाएं। स्याह दौर में आपकी जुर्रत, बहादुरी काबिल फ़ख्र है। नौजवान हकाइक और सच्चाई के फ़रोग़ का जरिया बने और झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। नून लीग की सीनियर नायब सदर से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकानाबाजी ने तस्दीक कर दी। कहते हैं, मैंने मरीम नवाज को मौका दिया, हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफात राय भी हो सकता है। मियाँ साहब के साथ हूँ, इंतखाबात नून लीग के टिकट पर ही लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करने पर दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस भी शेख रशीद की हवालगी के लिए थाना पारा पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, शेख रशीद को अगर अदालत जेल भेजती है तो भी फिर मरी या कराची पुलिस इनको अपने साथ अदालती हुक्म पर ले जा सकती है। मरी पुलिस थाना पारा से वापस चली गई। 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और जनरल फैज इमरान की सहूलतकारी करते रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान को सड़कों पर लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही थी, अब ऐसा नहीं हो रहा, इसके लिए वो पागल हो गए हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका के दुआया नाश्ते में शिरकत। बैनुल-अक़वामी ज़ोहराने से इत्तेहाद बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौजू पर उर्दुन की शहजादी रानिया के हमरा खिताब भी किया। वज़ीर ख़ारजा बोले, वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को सराहने पर मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ। इमरान खान का कौमी असम्बली के तमाम ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। साबिक़ अरकान असम्बली ही इंतख़ाबात लड़ेंगे। साबिक़ अरकान को ज़मनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने और कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम बल्दियाती ओहदेदार मुअत्तिल। दोनों सूबों में कौमी व सूबाई असम्बली इंतख़ाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती ओहदेदार मुअत्तिल रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुअत्तली का फैसला शिफाफ इंतख़ाबात के इनेकाद के पेश नज़र किया गया। शाहीन शाह अफरीदी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। शाहिद खान अफरीदी की बेटी इंशा अफरीदी के साथ निकाह की तकरीब का एहतमाम मस्जिद में हुआ। अहले खाना करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। उम्मीद है अप्रैल तक रूस से तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात 45 दिनों में मुकम्मल किए। मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इब्तदाई मुआहदा तय पा चुका। आलमी पाबंदियों के बाइस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। ईरान हमसाया मुल्क है जिसके साथ बॉर्डर ट्रेड को फरोग देंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा। मौजूदा हालात के मुताबिक प्लान में मजीद बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ पर गौर। नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन, तरबियत, असलहा, टेक्नोलॉजी और दीगर ज़रूरी साजो सामान की फराहमी के हवाले से तजावीज़ की उसूली मंजूरी। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए रियासत के तमाम इदारों को यकसुई इश्तराक का अमल से काम करना होगा। ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक और सूबों के दरमियान एक हिकमत अमली अपनाने पर भी उसूली इत्तेफाक। इजलास ने उलमा, मशाइख और दीनी व मजहबी कायदीन से अपील की कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिंबर और महराब का फोरम इस्तेमाल करें। हमारा नाम जंग में नहीं, अब अमन में याद रखा जाए। पेशावर में अमन मार्च, शुरका का खिताब। कहा, अब बहुत हो गया। अमेरिका की गुलामी करते हुए हमें एक बार फिर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी हुई। अगर अवाम नहीं निकले तो आपके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने लिए निकलना है। हमने नफरतें नहीं फैलानी हैं। इलेक्शन तारीख के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली का गवर्नर को एक और खत। कहा, आपने अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। तारीख का ऐलान ना करके आइन से इनहराफ कर रखे गए। आइन में वाज़ेह है इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। आप जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें ताकि आइनी बहरान पैदा ना हो सके। कराची का बल्दियाती इलेक्शन पूरा धांधलीशुदा था। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, जिन आरोज का तकर्रुर किया गया वो सिंध हुकूमत के थे। कराची का एक एक वोट लोगों ने दयानतदारी से कॉस्ट किया। जब तक मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा बातचीत कैसे हो सकती है। आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इलेक्शन ना हो। चंद घंटे कबल तक भी लोगों को मालूम न था इलेक्शन होगा या नहीं। ऑयल डिपो से बलूचिस्तान को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुअत्तल। कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन कहते हैं, ऑयल कंपनीज की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बहाल न हो सकी। शहर के पंप्स के पास 3 दिन का पेट्रोल स्टॉक बाकी रह गया। फौरी सप्लाई बहाल न हुई तो कोयटा में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाएगी।